ब्रह्मलोकम्। ओम नमः प्रभंसाय स्वादित्ताचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय। कहाँ नहाए स्वान सुरसज बीच रे, सुकर सोंधो लेप सोही कीच रे। खर एके भाई अबीर छार रे, परिहा रामचरण मुड्ड किसो उपकार रे। प्रणाम करते हैं वंदनीय अर्चनीय परम स्तुत्य घरकटवासी अविनाशी सृजनहार करता मनवाणी पार अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वम कलविदम ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु विश्वात्माराम के पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार ब्रह्मदेव स्वाय्याध रामचरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय रामस्टेज संप्रदाय जन्मदाता युग प्रवर्तक तत्वसिया चरित चक्र चूड़ामणि महाप्रभु के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात भक्ति प्रचारक राम रस सिख पावन संतजन अनेक क्षेत्रों से आचार्य की धरती पर पता नहीं कहां कहां से भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। पद यात्रा के द्वारा साधनों के द्वारा तिथियों में परम पावन तिथि है, जल झुलनी एकादशी है। आस्था श्रद्धा अमिट विश्वास अननिष्ठा संपन्न गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के भक्तों राम राष्ट्र आरद को ममता वात्सल्यमय मातृ शक्तियों जल झुलने एकादशी का राम राम। इतनी भी ग्यारस नहीं है कि आपसे राम राम ना निकले। ग्यारस का राम राम, प्यार से बोलो राम राम। 4 बजे की सौगंध है, बोलो राम राम। डराना पड़ता है, बोलना पड़ता है। गोविंद राम जी के भजन में प्रवचन में ऐसी समाधि लग गई कि अपन को पता ही नहीं कि अपन कहाँ है। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने श्रृंगसार ग्रंथ के माध्यम से अद्भुत चिंतन की गंगा मंदाकिनी का प्रभाव प्रभावित किया। कहाँ नहाए स्वान सुरसरी बिछड़े। गधा और गंगा जी कैसे संभव है? व्यक्ति का स्वभाव कैसी परिवर्तित हो। व्यक्ति खुद दुखी है, परिवार दुखी है, समाज दुखी है, राष्ट्र दुखी है। कैसे स्वभाव में परिवर्तन हो। वर्षों तक मंदिर के घंटे घड़ियाल बजाने के बाद, मंदिर की सीढ़ियां घिसने के बाद भी, काले कजरे बाल धवल धवलित हो जाने के बाद भी, अनंत तीर्थों का तीर्थाटन करने के बाद भी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता।
बड़ा चिंतनीय प्रश्न में आपकी आस्था की थाली में जिंदगी भर विचार करने के लिए रख रहा हूं। जल झुलनी एकादशी पर विचार करिए। जहां संतों और शास्त्रों ने भजन से वाष्टा जल जाए, जहां भजन से चित्त परिवर्तित होता है, पर अनंत वर्षों तक राम नाम की माला फेरने के बाद भी, भजन करने के बाद भी, वर्षों वर्षों तक चार्जा की धरती पर जल झुलनी एकादशी में आने पर के बाद भी कामांत नहीं होता, क्रोधांत नहीं होता, लोभांत नहीं होता, मोहांत नहीं होता, राग द्वेषांत नहीं होता। आखिर कारण क्या, वजह क्या? तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत चिंतन का प्रसाद दिया। कहाँ ने गाए स्वान सुरसरी बीच रे। कुत्ते को, गधे को कितनी ही बार गंगा स्नान करा दो, कोई परिवर्तन होगा क्या? ग्राम सुकर कितनी बार गंगा स्नान करा तो कोई परिवर्तन होगा क्या? पहला उदाहरण, एग्जाम्पल, कहाँ नवाए स्वान। कुत्ते को गंगा स्नान कराने से क्या होना है? कहाँ नहाए स्वान सुसरी बीच रे। देवपदी, विष्णुपदी, मंदाकिनी, कलकल नाद यदि गंगा में स्नान करा लो, फिर क्या उसका स्वभाव बदलेगा? सोकर सूंदो लेप सोही कीशिरे। सुकर उसको तो कीचड़ में ही अच्छा लगता है। घर के एक भाई अबीर छार रही, उसके लिए मिट्टी, धूल, गुलाल, अबीर क्या महत्व तो रखती है? पर यहाँ राम चरण मुड्ड किसो उपकार रे। महाप्रभु फरमाते हैं इसी प्रकार मुड्ड व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, उसके प्रति क्या उपकार किया जाए? उस पर कोई परिवर्तन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक महात्मा को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। गंभीर महात्मा थे, ज्ञानी थे, सभा चातुर्य उनके पास था, समय के चिंतनकार थे। महात्मा आए, मंचासीन हुए, आराध्य का मंगलाचरण किया और जितने लोग बैठे थे उनसे भगवान नाम ईश्वन करवाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भजन कराने के बाद सबसे प्रश्न पूछा। ध्यान दीजिए इधर, महात्मा ने प्रश्न पूछा, बोलो आप सब मूर्ख हो कि समझदार हो? महात्मा ने प्रश्न पूछा, सब मूर्ख हो या समझदार हो? एक दूसरे की तरफ आंख में आंख डाली, चेहरा देखा और जितने थे सब खड़े हो गए। कहने लगे, क्षमा करें स्वामी जी, हम तो सब समझदार हैं। कौन मूर्ख बनना चाहे? मूर्ख भी कभी कहता है अपना आप को कि मूर्ख हूं?
पागल कभी कहता कि मैं पागल हूं, और कोई कह भी दे तो कौन मानेगा? बोला सर्टिफिकेट ला तेरे पागलपन का। महात्मा मंच से उतरे और चल दिए। लोगों ने कहा ये क्या गजब कर रहे महाराज, अरे आप पधारे हो, आपने पूछे हमने उत्तर दिया, आप हमें कुछ समझाओ, शास्त्र सुनाओ, सत्संग सुनाओ, ज्ञान की बात सुनाओ, आप तो चल दिए। महात्मा ने कहा मैंने प्रश्न क्या पूछा? तुम सब समझदार हो कि मूर्ख? तुम्हारा उत्तर क्या था कि हम सब समझदार हैं। तो समझदार है तो समझदारों को क्या समझाया जाए? आज समाज में बड़ा ज्वलंतशील प्रश्न है। परिवार समझदार, समाज समझदार, राष्ट्र समझदार, तो फिर परिवार के टुकड़े क्यों? समाज क्यों बिखर रहा है? राष्ट्र दल के दलदल में क्यों उलझ रहा है? महात्मा ने कहा सब समझदार हो, तो समझदार को क्या समझाएं? समझाऊं क्या जब समझदार हो तो? अनसमझा मुश्किल घना, संता मुश्किल नाय, रामचंद्र मजराम को अनसमझा मुश्किल है ना। और मैंने बताया आपको कि 7 व्यक्ति को समझाना मुश्किल है। पड़ोसी को समझाना मुश्किल। कोई किसी के पड़ोस में बैठे हैं तो बुरा न माने पड़ोसी को, कोई किसी के पड़ोस में रहता हो और साथ में आया हो तो बुरा न माने, पड़ोसी को समझाना मुश्किल। जिंदगी भर पड़ोस में रहते हैं पर एक दूसरे पड़ोसी को नहीं समझा सकते, न पति पत्नी को, न पत्नी पति को। पड़ोसी हो ना एक दूसरे के, बोलो समझा सकते हो? अगर समझा देते तो 4 बजे में चौमासा भी नहीं करना पड़ता। पड़ोसी को समझना मुश्किल। भारत ने आजादी के 68 वसंत व्यतीत कर दिए, पड़ोसी नहीं समझा आज दिन तक। बात मुश्किल है पड़ोसी को समझाना। पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल। अगर पत्नी को समझाना आसान होता तो रामायण बदल जाती। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए पर पत्नी को नहीं समझा पाए। यहां तक कह दिया कैकेयी मछली का आधार पानी है, जल एक बहु मछली। मछली का आधार पानी है, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है। फिर भी एक बार मछली पानी के बिना रह जाए पर राम के बिना दशरथ नहीं रहेगा। और कैकेयी दशरथ नहीं रहेगा तो सोच तेरे मांग का सिंदूर भी नहीं रहेगा। क्या कैकेयी समझ पाई? क्या देवताओं को सूझी? वरना कहा जाओ ये राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। अरे अच्छे कार्य में मरद धर्मा इंसान तो सौ रोड़े अटकाते ही अटकाते हैं, पर अच्छे कार्य तो देश पे राम राज्य हो। शायद ये देवता लोग को भी ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा मति बदल दो। सरस्वती से कहा तुम मति अधिष्ठात्री देवी हो, मति बदल दो। सरस्वती ने कहा किसी मति बदलू? भगवती सरस्वती कहती है जिसने सरयू का जलपान किया है, अयोध्या की धरती पे जन्म लिया है, राम की धरती पर तीर्थ भूमि पर जन्म लिया है,
उस नारी की बुद्धि का परिवर्तन करने की ताकत मेरे में नहीं है। देवताओं ने कहा मत करना, पर जो अयोध्या की नहीं है, बाहर से आई हुई है, उसकी बुद्धि बदल दो। बोले कैकेयी अयोध्या की थी क्या? कैकेयी बाहर से आई थी और उसकी बुद्धि भी न बदल सकते हो तो उसको प्रेरणा के लिए पहले मंत्रा की बदल। कौन थी मंत्रा? आज भी मंत्रा मरी नहीं है, जिंदी है परिवार में। आज भी कैकेयी जिंदी है। अच्छा बुरा मत मानना माता बहनों, किस किस का नाम कैकेयी है यहाँ पर? इतनी माता मेरी बेटी है, कैकेयी एक का भी नाम नहीं है। क्यों कैकेयी? ऐसा क्या है जो कैकेयी का नाम नहीं रखा जाए? कौशल्य नाम तो मिल जाएगा, सुमित्रा मिल जाएगा, तो कैकेयी क्यों नहीं? मानस में दो पात्र हैं, एक जिसने जिंदगी में कभी भी सच नहीं बोला और एक जिसने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। दो पात्र हैं। और अगर मैं कैकेयी की परिभाषा बताऊं ना, जाने कितनी कैकेयी मिल जाएगी आपको। कैकेयी का अर्थ क्या होता है? केवे कई और करे कई, उसका नाम कैकेयी। केवे तो कई, कठई जावा की केवे न जावे कठई, उसका नाम कैकेयी। कैकेयी देश से आने वाले इस नारी की बुद्धि को क्यों परिवर्तन किया? ये समय के साथ योग बना तो कोशिश करेंगे। हम तो भी आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। बालक को समझाना मुश्किल है। मन को समझाना मुश्किल है। अपने को समझाना मुश्किल है। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने दुर्वासा के द्वारा कुल को शाप की अग्नि में भस्म करने का काम किया, लेकिन समझा नहीं पाए। जो भगवान योगेश्वर कृष्ण महाभारत के रणांगण में कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गीता सुना करके अर्जुन को ज्ञानी बना देते हैं, उसके कार्पण्य दोष का इलाज कर देते हैं। जिस भगवान के ज्ञान से अर्जुन का नपुंसकत्व नष्ट होता है, कार्पण्य दोष समाप्त होता है, ज्ञान में तो वो ताकत है वीरत्व पैदा करने का। कार्पण्य दोषो बृहस्व भाव पिच्छा में त्वं धर्म समोढ़ चेता। मैं धर्म विमुक्त हो रहा हूं, कार्पण्य दोष ग्रस्त हूं, आपका शिष्य हूं, आपके चरणों में हूं। कार्पण्य दोषो परिस्वभाव, कृपा कर जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप फरमाइए। तो अर्जुन को ये तो तय हो गया मेरा कल्याण भगवान के वाक्यों में है, बाकी संसार में किसी की ताकत में नहीं है। भगवत वाक्य में, गुरु वाक्य में कल्याण है। बात दृढ़ हो गई। गुरु के वाक्य में, गोविंद के वाक्य में कल्याण है। पर हम अपना जिद्दी स्वभाव, हम अपना मानवीय स्वभाव, हम अज्ञजीव का स्वभाव, हम वही करते हैं जो हमें करना है, चाहे गुरु कहे, चाहे वेद के, चाहे भगवान आके के जाए। अब भगवान के शासन काल में साक्षात भगवान धरती पे उतरे, अपने कुल कुटुंब को नहीं समझा सके, दुर्वासा के द्वारा श्राप दिलवा दिया। लेकिन भगवान समझा नहीं सके। बहुत मुश्किल है परिवार को समझ। याद रखना, मास्टर के जो बेटे होते हैं ना, खुद
उनके पिता से नहीं पढ़ते, उनके लिए ट्यूशन के लिए दूसरे मास्टर लगते हैं। मास्टर अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता है, बहुत मुश्किल होता है समझाना। खैर, अनसंख्या मुश्किल रहा संता मुश्किल नाई, रामचंद्र भजरामपुर हो रामदास की नहीं। राम पर यहाँ रामचंद्र मुड्ड किसो बड़े व्यक्ति को उपदेश दे सकते। महात्मा चल दिए, कुछ प्रबुद्ध वर्ग था, वो दौड़े दौड़ गए महात्मा के चरण पकड़ ली। नहीं बात, आप आधारी हो, कृपा करो। कृपा तो करनी पड़ेगी आपको, हमें ज्ञान तो देना पड़ेगा, शास्त्र सुनाना पड़ेगा, सत्संग सुनाना पड़ेगा। एकादशी है, हम आपके चरण में आए, टाइम नहीं है हमारे पास, हमें भगवान के विमान के साथ जाना है, हमें जुलूस का आनंद लेना है, हमें नाचना है, गाना है, सब करना है, पर ज्ञान तो देना। माता फिर आ गए और फिर आकर के भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया और जितने लोग बैठे थे उन सबसे भगवत भजन करवाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, चतुर्भुज नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग पुष्प के नहीं बोल रहे, उनको संकोच हो रहा है तो कह सकते हैं पत्नी नारायण नारायण नारायण। क्यों पत्नी में नारायण नहीं है क्या? सब में नारायण, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नारायण सब में है। और कीर्तन करा के महात्मा ने वही प्रश्न पूछा, बोलो सब समझदारों की मूर्ख। जितने थे सब एक दूसरे को देखकर खड़े हुए और कहा महाराज हम सब मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें पता पहले अपन क्या बने, सब समझदार बने तो राम जी राजी झालर बाजी। अब सब खड़े होकर कहने लगे महाराज हम सब मूर्ख हैं। महात्मा मंच से उतरे और चल दिए, लोग दौड़े पैर पकड़े, महाराज आज क्या है? कल तुम समझदार बने थे, आज तो मूर्ख बने, आज तो हमें कुछ समझाओ, कुछ ज्ञान दो। महात्मा ने कहा क्या रामायण नहीं पढ़ी है? शास्त्र रोज पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय मां प्रमाद, वेद भगवान कहते हैं स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। रामायण गीता भागवत शास्त्र वाणी जी का पाठ रोज करो, कभी न कभी कोई बात हमारे अंदर गहरी असर कर जाएगी। एक व्यक्ति बड़ा मानस प्रेमी था, कहीं जाता रामायण साथ पे रखता, हृदय से लगा के रखता, और राम का सुख था। रामायण वांग्मय, राम का वांग्मय स्वरूप है, भागवत कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, गीता कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, वाणी श्री महाराज का वांग्मय स्वरूप है। जब भी मौका मिलता छठ रामायण लेके पढ़ने लग जाते। यात्रा कर रहे थे पति पत्नी, स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी आने में देर थी, खूब भीड़ थी वहां पे और गाड़ी आने में देर थी, तो ले रामायण पढ़ने लगे, बात कर रहे थे। लोग आ रहे जा रहे, फप्तियां कस रहे थे। एक दंपति, एक जवान व्यक्ति उधर से निकला दंपति, और उन्होंने मखौल किया, लो
बुढ़ापे में देखो बुद्धि कितनी टाड़ है। स्टेशन पर भी रामायण, यहां भी रामायण नहीं छूट रही है। इतने में ट्रेन आ गई और ट्रेन वाले जल्दी जल्दी सब चढ़े, वो भी अपनी पत्नी को लेके चढ़ गया और गाड़ी चल दी। इतने में चेन खींच दी किसी ने और चेन उसी डब्बे में खींची गई जिसमें वो बैठे थे। टीटी पुलिस दौड़ के, किसने खींची चेन, क्यों खींची? उनके साथ मेरी पत्नी रह गई इसलिए खींची। खैर बिठा लिया, पत्नी आ गई, बैठा दिया, ट्रेन चल दी। वो औरत वहां से जो रामायण पढ़ रहे थे उन्होंने उसकी शक्ल देखी, क्योंकि वो इसको व्यंग कस रहा था। स्टेशन पर भी रामायण नहीं छूट रही है। जब ट्रेन चली तो महाशय ने मुस्कुरा के कहा, आप अच्छा खेल थे मुझे कि स्टेशन पर रामायण नहीं छूट रही है, पर मैं कहता कि तुमने रामायण पढ़ी होती ना तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। अगर रामायण पढ़ी होती तब राम सखा तब नाम उलाई और प्रिया चढ़ाई फिर चढ़ रघुराई। जब भगवान ने नाम को बुलाया तो उन्होंने पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद राम जी चढ़े। इसलिए यात्रा करो तो पहले पत्नी को चढ़ा फिर चढ़ा करो, तो ट्रेन नहीं, पत्नी नहीं छूटती। झट पैर पकड़ लिए। वास्तव में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अगर रामायण पढ़ी होती तो पहले पत्नी को बिठाते फिर बैठते, खुद तो बैठ गए और पत्नी वहीं से टाटा बाय बाय कर रही है, जाओ जाओ आराम से। ये तो रूपक है पत्नी। अगर शास्त्र पढ़े होते तो सद्बुद्धि नहीं छूटती। शास्त्र पढ़े होते तो सद्वृत्ति नहीं छूटती। शास्त्र पढ़े होते तो सुमति नहीं छूटती। इसका अभिप्राय ये है। उन्हें इस बात का बोध हो गया, क्षमा याचना कर। वास्तव में ग्रंथ का प्रेम है। ग्रंथ एक दर्पण है। दर्पण में जो शक्ल दिखता है उसको अपने ही तो शक्ल दिखाई देती। इसलिए हमारा नित्य नेम की परंपरा हमेशा रोज नित्य नेम करो, पाठ करे, स्वाध्याय करे। इन सब के पीछे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, बातें बहुत सारी अनंत हैं, कोई पारावार नहीं। गोस्वामी जी उन्होंने कहा, हम सब मूर्ख हैं। बोले, क्या तुमने रामायण नहीं पढ़ी? बोले, महाराज मैं कुछ सुना के जाओ, कल समझदार बने थे, आज तो मूर्ख। तो उन्होंने कहा, क्या रामायण नहीं पढ़ी? गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि फलय फुलयन बे जद विसुदावर सही जलद मूर कर दे न चे जो गुरु मिल ही बिरंजी समा। मानसकार मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा पात्र तुलसीदास जी कहते हैं, साक्षात ब्रह्मा उतर के आ जाए तो मूर्ख हृदय व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची समा। एक मूर्ख को ब्रह्मा नहीं ज्ञान दे सकते, तुम इतने सारे सबके सब मूर्ख बने हो, मैं तुमको कैसे ज्ञान दूंगा? इसलिए मैं चल दिया। मूर्ख हृदय न चेत। हाँ, मानसकार ने लिखा है, खट सुत रही सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। कैसा भी लोहा हो, जंग लगा भी हो, पर पारस का स्पर्श होगा तो सोना हो जाएगा। खट बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर सकता है, पर मूढ़ व्यक्ति नहीं। खट सुध रही सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। पर मूर्ख हृदय न छे, तो सब मूर्ख तुमको ज्ञान दूर महात्मा चल दिए। लोगों ने हमारा क्षमा करें। इस पर बड़ी राज की बात है, बड़ी तत्व की बात हम समझ नहीं पा रहे। आपको प्रवचन तो सुनाना पड़ेगा। माता फिर आए और फिर आकर के मंगलाचरण किया और जितने लोग बैठे थे उन सब से जो है भगवत भजन कराया।
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और फिर इसके बाद एक ही प्रश्न पूछा, वही पहले दिन वाला, तुम सब मूर्ख हो कि समझदार। और ये लोगों ने कहा अपन पहले दिन समझदार बने तो ओ तो अमोक्ष हाथ लगी, दूसरे दिन पर मूर्ख बने तो रविवार हाथ लगा। एक दूसरे की शक्ल देखी और सब खड़े होकर कहा महाराज हम आधे समझदार हैं आधे मूर्ख है। महात्मा उतर के फिर चल दिए। बोले महाराज आज क्या हो गया, आज तो सुनाओ कुछ। महात्मा ने कहा आधे समझदार आधे मूर्ख है, तो आधे समझदार आधे मूर्ख को समझा देना फिर मेरी क्या जरूरत है, मेरी कहाँ जरूरत है, क्या समझाऊं मैं। चल दी, लेकिन श्रद्धा निष्ठा अस्त्र ज्ञान की चाहवारा चार जाके लाडले भक्तों ने पैर पकड़ लिए, नहीं सत्संग सुनाना पड़ेगा। और महात्मा फिर पधारे और मंगलाचरण किया और फिर सबसे भगवान नाम स्मरण करवाया, बड़े प्यार के साथ में नाम स्मरण करवाया। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 सभी गाइए। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। और उसके बाद भजन करा के वही प्रश्न पूछा समझदारों के मूर्ख लोगों ने कहा पहले दिन समझदार बने, कुछ हाथ नहीं लगा, मूर्ख बने ओम कर्मणे नमः, आधे समझ आधे मूर्ख बने तो ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब सब खड़े हो गए, एक दूसरे को देखा, समझा, परखा और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी जी क्षमा करें, हमें नहीं पता हम मूर्ख हैं या समझदार हैं, हम इंसान के जानवर हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, कृपा करके आप बताइए कि हम कौन हैं। अब महात्मा कहते गदगद हो गया और महात्मा ने कहा बैठो, आज तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है कि तुम कौन हो। मन में जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा कर्तव्य, क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या ये उचित है। अगर मैं गलत कर रहा हूं, कोई मुझे निर्देश दे रहा है तो फिर मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। माता ने अब तुम्हारे में भूख लगी, अब प्यास लगी, 56 प्रकार के पकवान हो और भूख नहीं हो तो कचरा है, और भूख प्रबल हो तो 3 दिन के बासी रोटी के टुकड़े भी 56 प्रकार के पकवान से भी ज्यादा होते हैं। याद रखना, स्वाद पदार्थ में नहीं है, स्वाद भूख में होता है।
भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्रभक्ति की, राम भक्ति की, भगवान चार भुजा के नाथ के दर्शन करने की भूख और प्यास लगनी चाहिए। लोग पैदल पैदल भी भूखे प्यासे जैसे वैसे चले आएंगे, भगवान के दर्शन की भूख और प्यास होनी चाहिए हमारी जिंदगी में भीतर से। तुम टाइम पर देख के भोजन करते हो कि भूख लगती है भोजन करते हो? टाइम से भोजन कर लोगे तो भूख नहीं होगी तो भोजन नहीं कर पाओगे। अंदर से भूख चाहिए। महात्मा ने कहा अब तुम्हारे में पात्रता आई है, अब तुम्हारे मन में श्रद्धा जगी है, अब तो मैं तत्व ज्ञान श्रवण कराता हूँ। इतो न किंचित परतो न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित स्वात्मावबोधात् परतो न किंचित विचारी माने पे जगह न किंचित। तत्व ज्ञान दिया। जाका पड़ा स्वभाव जासी जीवसु लसन बोई नान, देखो इनकी जात, लसन बोई ना मिटे देखो इनकी जात। क्यारी करे कपूर की और केसर को खात, केसर को खात गात चंदन चर्चावे, कस्तूरी घसल्याए तय प्रीत से चढ़ावे। कर्णा का कुंभ दूध से भरियो जे सींचे दिन रात। लसन बोई ना मिटे, लसन बोई अंग ना मिटे देखो इनकी जात। लहसुन की जो गंध है मिटेगी? कर्पूर की क्यारी कर दो, केसर का खाद दे दो, कस्तूरी घीस करके अर्पण कर दो। सोने के घड़े में दूध भर के जे सींचे दिन रात। लसन बोई अंगना मिटे देखो इनकी जात। यानी ज्याका पड़े स्वभाव जासी जीव सु। एक महात्मा आश्रम पर मस्ती में भजन कर रहे थे, भिक्ष लाते, रोटी ले आते, आप भी प्रसाद पाते अतिथि को, और बाकी आश्रम में कई जीव थे, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनको भी देते। धीरे धीरे एक कुतिया हिल गई। रोज वहां पर आश्रम उससे रोटी मिलती थी। एक दिन वह रोटी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ी, दो कुत्ते आए, झपटने लगे और तीनों और दौड़ते महात्मा के पास आई। कांप रही है, बोले क्यों? इन कुत्तों से मुझे बहुत डर है। महात्मा ने कहा अच्छा अभय प्रदान करूं। महात्मा ने उसे गाय बना दिया, जा गाय बन जा, अब कुत्तों से डर तो नहीं है? हाँ अब नहीं, अब गाय बन गई तो चाहे जिस खेत पे चल जाए और चाहे जिस खेत को उजाड़ कर दे, और कुछ सामने तो सींग से मारे। लोगों ने शिकायत की, महाराज ये आपके आश्रम की गाय मारती है, नुकसान करती है, चाहे जिस खेत में चढ़ जाती है। महात्मा ने उसे घोड़ी बना दी। अब घोड़ी बना दिया तो लात मारने लगी, चाहे जिससे परेशान करने लगी। महात्मा ने हथिनी बना दिया। हथिनी बना दिया तो उसको किसी का डर नहीं, तो अपनी सूंड में बच्चों को ले लेकर पटक देती, किसी इंसान को उठा के सूंड में घुमा करके फेंक देती। महात्मा ने कहा क्या करो इसका? महात्मा ने उसे कन्या बना दिया और सुंदर कन्या बनाया। अब महात्मा के आश्रम पे सुंदर कन्या, संसार फुटी आंख देखे महात्मा, इनके पास कन्या सुंदर, ये कैसे सहन होगा? उसकी सुंदरता की बात राजा महाराज के पास चलती। एक राजा उधर से उन्होंने देखा और बड़े सुंदर कन्या। बोले महाराज आपके आश्रम में सुंदर कन्या का काम, आप मुझे समर्पित कर दो। महात्मा ने कहा ले जा, नो कुमारी नो बीमारी, हमें क्या, हमें लेन देना, तू ले जा। महात्मा सुंदर राजा सुंदर कन्या को लेके उससे विवाह कर लिया, अब ठाठ से रखा। अब राज्य के यहाँ पर रात भर प्रकाश रहता था। उन जमाने में बड़े बड़े दीपक लगते थे, पीतल की पितलाई होती, उसमें मोदी जी को कह दिया इतना घी डाल दिया करो रात भर जले, और रात भर जलती थी। पर शादी होने के बाद
पता नहीं कब अंदर हो जाता। तो राजा ने कर्मचारी से कहा अंदर इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, पूछो मोदी से, ये बीच पैसा खुद तो तेल घी नहीं रख लेता है। उनका नहीं साहब, जितना पेड़ा डालता हूँ तभी भी डालते हैं। ठीक है, राजा ने पता लगाए। एक दिन राजा ने सोने का नाटक किया और पति ने हिलाया तो खर्राटे ली राजा ने, ये तो सो गए। वो आधी रात को उठी और पितलई को जतलई को चाट रही है और धीरे सारा घी चाट गई। ओ राजा ने कहा अब मालूम पड़ा ये तो खतरनाक मामला, इसे चाटने को नहीं मिला तो मेरे को जितनी जी चाट जाएगी। सुबह हुआ, हे भगवान रक्षा कर, और सुबह उठते ही उसको लेकर महात्मा के पास गए और महाराज आपकी रकम आप संभालो, और सारी कहानी सुनाई। महात्मा ने कहा इसका कोई दोष नहीं है। महात्मा ने कहा जा कुतिया हो जा, राज रानी बना दिया फिर भी चाटने का काम। आज देखना अगर रात भर ज्यों दीपक में तेल पड़ा रहता ना, सुबह कुत्ते आकर की कुतिया आकर चाटती है उसे, फिर उसे कुतिया बना दिया। क्यों? सुनो से गौरी भई और गोरु गौड़ी जान, हथनी से कन्या भई ताको रूप निधान, ताको रूप निधान, नरपति ले ब्याही और जतलाई को चाट, अंत में वाकी वाही। जाति स्वभाव न मुचत है मुरली निश्चय जान। महाराज मुरली अपनी वाणी में कहते हैं जाति स्वभाव न मुचत है मुरली निश्चय जान। गोरु सोनी से गोरु भई और गोरु घोड़ी मान। कैसा दृष्टांत सुना करके बताया, जिसका जो स्वभाव पड़ गया है वो मिटना बहुत मुश्किल है, बहुत। आइए, समय ने जवाब दिया है स्वभाव बदल सकता है तो केवल भगवत भजन से बदल सकता है, नाम से बदल सकता है। हम चिंतनात्मक प्रसाद फिर कल दिवस आपकी आस्था की थैली में परोसेंगे। आओ, जल्दी एकादशी है। आज भगवान की जगह कई जगह पर आज भगवान की शोभा यात्राएं निकलती है, जल के अंदर उन्हें झुलाया जाता है, बड़ा प्यार के साथ में भगवान के साथ सजीवता का वर्णन किया जाता है। कैसा तिथि किसी जलजुनी एकादशी, अनंत एकादशियों में ये जलजुनी एकादशी कितनी महान है। उस दिन जिसे पानी का प्रसन्न वरुण देवता प्रसन्न होते हैं कि आज भगवान हमारे यहाँ पधारेंगे और भगवान का विमान निकलेगा, डोल निकलेगा, भगवान का स्नान होगा और सब लोग आनंद लेते हैं। आइए, आज ज्ञान के जल में, भजन के जल में आप लोग सब स्नान करिए, दुबिट नाम स्मरण करिए, जीवन को पावन बनाइए। राम 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 तेरी तेरी राम 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 राम। प्यारा भजन संत गोविंद राम जी, भजन की बात आरती। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज। आज एकादशी है, मध्याह्न में 3:30 बजे वितराग महाराज की वाणी का पाठ होगा। आप लाभ लेने का प्रयास करिएगा और जल्दी एकादशी पाठ यहीं पर होगा, भजन कीर्तन होंगे। जो भी लाभ लेना चाहें मध्याह्न में 3:30 बजे यहाँ सत्संग का लाभ, वाणी का पाठ और भजन का लाभ आपको प्राप्त होगा। बोलिए सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। आइए
राम सीधा राम। आइए सीधा आज हम यहाँ सत्संग पंडाल में विराजित हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही सीधा चार भुजानाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए उस उत्सव में यहीं सम्मिलित होते हुए आनंद के साथ। अर झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चार भुजारा मंदिर में। अर झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चार भुजारा मंदिर में। झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चार भुजारा मंदिर में। अर झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चार भुजारा मंदिर में। तारी थोड़ो रे मंदरियो थोड़ी रे धजा। तारे थोड़ो रे मंदरियो थोड़ी रे धजा। तारा थोड़ो रे मंदरियो थोड़ी रे धजा। तारा थोड़ो रे मंदरियो थोड़ी रे धजा। गढ़ गोर विराजा चार भुजा। गढ़ गोर विराजा चार भुजा। गढ़ गोर विराजा चार भुजा। गढ़ गोर विराजा जय हो। हरे जर दस तार हजार सजा। हरे जर दस तार हजार सजा। गढ़ गोर विराजा चार भुजा। 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 राम रेवाड़ी निकले प्यारी। राम रेवाड़ी निकले प्यारी। जिनमें नाचे नर और नारी। जिनमें नाचे दोनों हाथ उठाते शोकाला नेरी झार चार भुजारा मंदिर में। छोगाड़ा में तोरी जात चार भुजारा मंदिर में। आइए अर झीणी झीणी उड़े गुलाल चार भुजारा मंदिर में। झीणी झीणी उड़े गुलाल चार भुजारा मंदिर में। अर चार भुजारा मंदिर में। छोगाड़ा का मंदिर में। चार भुजारा मंदिर में। छोगाड़ा का मंदिर में। झीणी झीणी उड़े गुलाल चार भुजारा मंदिर में। झीणी झीणी उड़े चार भुजारा मंदिर में। रंग गुलाल उड़ावे भारी। रंग गुलाल उड़ावे भारी। शरणे आवे नर और नारी। शरणे आवे नर और नारी। अर सावरिया नेरी झार चार भुजारा मंदिर में। सावरिया नेरी झार चार भुजारा मंदिर में। हर चार भुजारा मंदिर में। छोगाड़ा मंदिर में। चार भुजारा मंदिर में। छोगाड़ा मंदिर में। झीमी उड़े रे गुलाल चार भुजारा मंदिर में। झीमी झीमी
चार भुजारी छवि है प्यारी, चार भुजारी छवि है प्यारी, छोगाड़ी मूरत न्यारी, छोगाड़ी रूपत न्यारी, दर्शन पावे नर और नारी, दर्शन पावे नर और नारी, हर दर्शन आनंद हो जाए, चार भुजा मंदिर में झिड़ी झिड़ी उड़े गुलाल, चार भुजारा मंदिर में, चार भुजारा मंदिर में, छोगालारा मंदिर में, चार भुजारा मंदिर में, छोगालारा मंदिर में, झिड़ी झिड़ी हर झिड़ी झिड़ी उड़ रे गुलाल, चार भुजारा मंदिर में। तारो धोड़ो मंदरियो थोड़ी धजा, तारा धोड़ो मंदरियो थोड़ी धजा, गढ़बोर विराजे चार भुजा, गढ़बोर विराजा 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 चार भुजा। बोलिए चार भुजा नाथ की जय हो।